हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या बोला, इफ 60 का पावर x इक्वल टू 3 एंड 60 का पावर y इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 टू द पावर 1 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 और ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस वाई। तो देखिए यहाँ पर गिवन क्या दिया है, गिवन हमें ये दिया है कि 60 का पावर x जो है ये 3 के बराबर है और 60 का पावर y जो है ये 5 के बराबर है। तो हमें यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू फाइंड करनी। आप यहाँ देख सकते हैं कि 12 हमारा यहाँ पर क्या बेस है और ये जो पूरा दिख रहा है ना, ये 12 पर पावर दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाती हूँ। तो हमें यहाँ गिवन क्या दिया, मैं लिख लेती हूँ। गिवन हमें दिया है 60 का पावर x इक्वल टू 3 और दूसरा क्या दिया, 60 का पावर y जो है ये 5 दिया हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है, 12 का पावर 1 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 और ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस वाई। ठीक है, तो मैं पेज को थोड़ा ऊपर करती हूँ। ठीक है, ये दिया हुआ है, हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये दिया है फाइंड, हमें ये फाइंड करना है। तो जो गिवन दिया है इसी की हेल्प से हमको इसकी वैल्यू मिलेगी। तो गिवन जो दिया है पहले इसको सॉल्व थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले जाए। ये दिया 60 का पावर x इक्वल टू 3 और ये दिया है 60 का पावर y इक्वल टू 5। इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानिए इक्वेशन सेकंड। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं जो हमें फाइंड करना है, यहाँ पर 12 के पावर में आपको x और y दिख रहा है। ठीक है ना, एक्स वाई दिख रहा है ना, यानी कि हमें, और यहाँ पर जो गिवन दिया यहाँ पर पावर में x और y दिया है, तो हम यहाँ पर हमको इंडिविजुअली x की वैल्यू चाहिए। तो ये 60 पर पावर x लगा है, यहाँ पर 60 पर ये पावर y है, तो हमें अलग से इंडिविजुअली x और y की वैल्यू कैसे मिलेगी, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, दोनों इक्वेशन में टेकिंग लॉग लेना होगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट में भी लॉग लेना, तो इक्वेशन फर्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, 60 का, पहले लिख लेते हैं 60 का पावर x इक्वल टू क्या है 3 है, और इक्वेशन सेकंड क्या है 60 का पावर y इक्वल टू क्या दिया है 5। हमें यहाँ पर क्या लेना है, लॉग लेना है। तो इस तरीके से लॉग लगा दीजिए और ब्रैकेट लगा दीजिए। ठीक है ना, ये लॉग लगा दिया हमने, ये 3 में आप ऐसे ब्रैकेट लगा भी सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये इसको ऐसे इस तरीके से दोनों साइड हमने यहाँ पर क्या ले लिया है, ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये है हमारा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों में, इसमें और इसमें आपका बेसिक लॉग का फॉर्मूला यूज होगा। मेन क्या यूज होगा, लॉग ए का पावर एक्स। आपने पढ़ा होगा कि इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स लॉग ए। बस ये जो पावर है ना इधर शिफ्ट हो जाता है, तो एक्स और ये लॉग ए इधर लिख देंगे। यहाँ पर भी वही चीज करेंगे, यहाँ पर 60 का पावर ए है ना, तो बस ये पावर एक्स इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स लॉग 60। आपको समझ में आया, इक्वल टू, और ये आपका log 3 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट ही है। ठीक है, अब यहाँ पर भी वही सेम चीज होगा, ये y पावर इधर आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है ना, तो y और फिर क्या है log 60, ये आपको समझ में आया, इक्वल टू ये क्या है log 5। ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, ये हुआ। ठीक है, तो अब हमको क्या चाहिए, हमें x और y की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। ये x यहीं पे रहेगा और ये log 60 इंटू में है, इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा log 3 और ये इंटू में है, इधर आएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी y की वैल्यू निकाल लीजिए। ये क्या है log 5 और ये क्या है इंटू में है, तो इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसके क्या करेंगे, x इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए ये जो आपका आया है ना डिनोमिनेटर, ये सॉरी आरएचएस साइड में, ये यहाँ पर एक और आपका जो है लॉग का फॉर्मूला यूज होगा। देखिए मैं बता रही हूँ क्या, कि अगर लॉग बेस बी ऑफ ए दिया है तो ये होता है आपका लॉग ए अपॉन लॉग बी, ये फॉर्मूला। अब इसी ये फॉर्मूला, अब इसी फॉर्मूला को उल्टा कर दीजिए। अगर कहीं पर दिया हो लॉग ए, एक मिनट में थोड़ा और साफ लिख दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, अगर इसी फॉर्मूले को, मेन हमारा ये फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले को उल्टा भी तो कर सकते हैं। अगर कहीं दिया हो log a अपॉन log b, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा कर दीजिए तो log बेस b ऑफ a हो जाएगा। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे किसमें, यहाँ ये देखिए ये आरएचएस है ना, यहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे लगाएंगे। ये log a अपॉन log b है ना, ये भी देखिए बिल्कुल ये अपॉन में, यहाँ पर भी देखिए अपॉन में, तो ये इसको a मानिए, समझाने के लिए लिख रहे हैं, इसको b मानिए। उसी तरीके से ये 5 जो है ना, इसको a मानिए और इसको b मानिए, तो बिल्कुल इसी में तो सेट है log a अपॉन log b। तो ये क्या होता है log, तो पहले यहाँ log लिखिए, log बेस b, b हमारा यहाँ क्या जो डिनोमिनेटर में, यानी कि ये 60 यहाँ लिखिए। फिर क्या है a हमारा क्या यहाँ पर 3 है। ये हो गया फॉर्मूला, हमने इसमें इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो ये आ गया। ठीक है, उसी तरीके से y इक्वल टू log, देखिए क्या है बेस b, b हमारा यहाँ पर क्या है, देखिए b हमारा ये 60 है, तो यहाँ पे लिखिए, और a हमारा क्या 5,
तो आ गया ना हमारे पास x और y की वैल्यू, ये देखिए x हो गया और ये y हो गया। तो हमको इंडिविजुअली x और y की वैल्यू मिल गई, क्योंकि पहले तो ये पावर में था और पावर में जब तक x और y रहेगा तो इस क्वेश्चन सॉल्व तो होगा नहीं, तो इसलिए हमें यहाँ पर log लेना पड़ा। तो log के हेल्प से हमको यहाँ पर अलग से x और y की जो वैल्यू है मिल गई है। अब हमें जो फाइंड करना है, चलिए उस पर चलते हैं। फाइंड हमें क्या करना है कि 12 का पावर 1 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 और ब्रैकेट में क्या दिया है 1 माइनस वाई। एक बार 1 मिनट में देख लूँ यही क्वेश्चन है कि नहीं। यस, 1 माइनस एक्स माइनस वाई 2 का पावर, यस यही है। ठीक है, हमें यही फाइंड करना है, यही ना फाइंड करना है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये 12 हमारा क्या है, ये बेस है, ये पूरा पावर है। तो पहले हम ये जो पावर है ना, इसको पहले से थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले। पावर हमारा क्या दिया हुआ है, ये हमारा पावर है ना, ये हमारा है पावर और ये हमारा है बेस। तो पावर, पहले पावर को थोड़ा सिंप्लीफाई, ये पावर लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ पावर 1 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 1 माइनस, यही पावर है हमारा भाई, ये पावर है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये पावर है 12 पर। तो पावर को मैं पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ, तो पावर क्या है 1 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 और ब्रैकेट में क्या दिया 1 माइनस वाई, ये दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आई है, ये देखिए यह है ना x का वैल्यू, तो इस x की जगह क्या रखेंगे log बेस 60 ऑफ 3, फिर ये क्या माइनस, और y की वैल्यू कितनी दी है, ये देखिए ये दी है माइनस log बेस 60 ऑफ 5, ये दिया है, फिर अपॉन, फिर देखिए मैं थोड़ा सा पेज ऊपर करूं, पेज थोड़ा मैं ऊपर करूं। ठीक है, पेज ऊपर कर दिया क्या है 2 और ब्रैकेट, फिर क्या है 1 माइनस वाई, वाई की वैल्यू क्या है, ये हमारी log बेस 60 ऑफ 5, ये आपको समझ में आया। ठीक है, अभी हम पावर को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, अब देखिए ये क्या 1 है, 1 लिखिए, अच्छा ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस कॉमन निकाल लीजिए और इन दोनों को ब्रैकेट में कर लीजिए, तो ये हो जाएगा log बेस 60 ऑफ 3। अब देखिए माइनस बाहर निकाल लिया है तो ये प्लस हो जाएगा ना अंदर में साइन, ठीक है ना, log बेस 60 ऑफ 5, ये हो गया अपॉन, ये क्या है 2 और ब्रैकेट में क्या है 1 माइनस log बेस 60 ऑफ 5। ठीक है, ये हमारे पास। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है 1 माइनस, अब इन पर ध्यान दीजिए, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ना कि log a इंटू बी है, तो ये होता है log a प्लस बी के बराबर। अब यहाँ बेस आपका कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, बेस कुछ भी आप लगा सकते हैं। अब ये मेन फॉर्मूला, इसी को उल्टा कर दीजिए कि अगर log a प्लस log b है तो ये क्या होगा, अगर ऐसे कहीं दिया हुआ है तो ये log a इंटू बी हो जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला हम इस ब्रैकेट के अंदर में लगाएंगे। तो देखिए ये आपका a है 3, इसको मैं समझाने के लिए बता दूं, ये हमारा है a और ये हमारा है b, तो बिल्कुल इसी में तो सेट है। यहाँ पास बेस नहीं लगा है, बेस आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो ये log a प्लस log b के फॉर्मेट में है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ये लगेगा, क्या होगा log, ये क्या है a इंटू बी, a हमारा क्या 3 इंटू 5, लेकिन यहाँ हमारा बेस 60 है तो ये तो हम लगा के चलेंगे, ठीक है, अपॉन 2 और ब्रैकेट में क्या 1 माइनस log बेस 60 और 5। ठीक है, ये आपको समझ में आया। पेज थोड़ा ऊपर करते हैं ये आया हमारे पास। अब देखिए इसके क्या करेंगे, इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस, और ये क्या है log बेस 60 और 3 5 जो क्या हो जाएगा 15, तो मैं ब्रैकेट में ऐसे 15 लिख दे रही हूँ अपॉन 2 और ये 1 माइनस log 60 बेस 60 ऑफ 5, ये आया हमारे पास। ठीक है, अब देखिए इसके आगे हमें क्या करना है, ये यहाँ पर ये जो 1 दिख रहा है ना, आपको यहाँ 1 दिख रहा है ना, ये और ये 1 और 1, तो देखिए आप 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, आपने ये पढ़ा होगा कि log बेस a ऑफ a क्या होता है, ये 1 के बराबर होता है। अगर बेस भी सेम है और आर्ग्यूमेंट भी सेम है तो ये 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये जो 1 दिया है, इस 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं log बेस 60 ऑफ 60, क्योंकि आप देख सकते हैं जो बेस है वही आर्ग्यूमेंट है, तो ये फॉर्मूला ये वाला लगेगा। अगर बेस आर्ग्यूमेंट सेम है तो ये 1 के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो आपका 1 दिया है ना, ये 1, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये इसको इसके बराबर कर देंगे। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 1 की जगह क्या लिखेंगे log बेस 60 ऑफ 60 माइनस log बेस 60 ऑफ 15 अपॉन ये क्या है 2, और यहाँ पर भी इस 1 की जगह क्या लिखेंगे log बेस 60 ऑफ 60, लिख सकते हैं कि नहीं, 1 की जगह लिख सकते हैं ना, माइनस, नहीं तो यहीं पे हम अटके रह जाएंगे। इसके आगे क्या करेंगे, अगर हम 1 की जगह log को फॉर्म में नहीं लिखेंगे तब इसके आगे क्या होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमने 1 की जगह इस 1 को हमने log के फॉर्म में लिख दिया, जो कि आपस में बराबर है। ठीक है, अच्छा ये क्या दिया है log बेस 60, सॉरी ये log है, एक मिनट में थोड़ा इसको अच्छे से लिख दो, ये है log बेस 60 ऑफ 5, ये आपको सब समझ में आया। ठीक है, चलिए पेज को ऊपर करते हैं, ये मैंने पेज ऊपर किया अब देखिए, अब फिर अगेन यहाँ पर देखिए log का फॉर्मूला यूज होगा। अब यहाँ देख सकते हैं बीच में है माइनस, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अगर log a अपॉन बी है तो ये होता है log a माइनस log b।
अब बेस यहाँ पर आप कुछ भी लगा लीजिएगा, क्वेश्चन के हिसाब से हमें बेस लगाना, यहाँ बेस नहीं है लेकिन आप बेस लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए अब यहाँ पर इसी फॉर्मूले को उल्टा कर दीजिए कि अगर कहीं दिया हो log a माइनस log b, अगर इस तरीके से है तो ये क्या होगा, log a अपॉन b के बराबर होगा। तो हमारा ये वाला फॉर्मूला जो है, ये वाला फॉर्मूला इसमें और इसमें यूज होगा। देखिए बीच में माइनस है ना, तो ये देखिए यहाँ बीच में माइनस है, बिल्कुल log a माइनस log b में ये आपका है पूरा न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म। तो फॉर यहाँ पर देखिए a और b है ना, तो a हमारा देखिए मैं यहाँ पे लिख दूं समझाने के लिए, देखिए हमारा a है कैपिटल A, ये हमारा कैपिटल B। बेस पर बेस देखकर कंफ्यूज मत हो जाएगा, बेस आप लास्ट में लगा दीजिएगा फॉर्मूला के बाद। देखिए a है और ये b है, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये log यहाँ a माइनस बी, इसी के फॉर्म में, तो फॉर्मूला क्या है log a अपॉन b, मैं बेस बाद में लगा दूंगी a अपॉन b। a हमारा क्या है 60 है, b हमारा क्या है 15 है, तो ये log a अपॉन b हो गया। अब क्योंकि हमें बेस लगाना है, क्योंकि यहाँ बेस लगा है तो बस आप यहाँ बेस लगा दीजिए, हो गया, ठीक है ना। अपॉन ये क्या है 2। अब यहाँ पर भी वही चीज कीजिए, देखिए ये log, यहाँ पर भी log a अपॉन b लिखना होगा, तो log a हमारा क्या है 60 और b हमारा क्या है 5 है, हो गया। अब बेस यहाँ पर दोनों पे 60 लगा तो यहाँ हमें बेस लगाना होगा, ये लगा दिया हमने, ठीक है ना। पेज ऊपर करते हैं, ये पेज हमने ऊपर किया, तो ये देखिए अब तो ये सिंप्लीफाई होता चला जा रहा है। अब देखिए ये हो जाएगा log बेस 60, ये देखिए 15 और ये 4, 15 4 जा 60 होता तो यहाँ 4 लिख दिया, ठीक है ना, लिख दिया ना 4, 15 4 जा ये सही है, अपॉन ये 2 log, अब देखिए ये भी कटेगा, ये 5 1 जा 5 और यस 12, ये हो जाएगा 12, तो log बेस 60 ऑफ 12 यह है हमारे पास, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये यहाँ पर ध्यान दीजिएगा log बेस 60 ऑफ 4, तो देखिए log बेस 60, अच्छा इस 4 को आप 2 का पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, भाई 4 क्या है, इस 4 की जगह हमने क्या लिख दिया 2 का पावर 2 लिख दिया ना, अपॉन 2, और ये क्या है log बेस 60 ऑफ 12 इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर आपका इसमें फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा, इसमें log a का पावर x। अब देखिए यहाँ बेस नहीं तो कंफ्यूज मत होइएगा, बेस आप लगा लीजिएगा बाद में, लेकिन ये a का पावर x है, यहाँ पर है 2 का पावर 2 है ना यहाँ पर पावर, तो बस ये x यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x log a। अब यहाँ पर क्या है, ये है log, यहाँ पर अगर मान लीजिए 60, अभी मैं बेस हटा देती हूँ फिलहाल समझाने के लिए, 2 का पावर 2 है, तो ये 2 बस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 log 2। अब क्योंकि यहाँ बेस 60 है ना, तो यहाँ बेस 60 लगा के फॉर्मूला बना लीजिए, हो गया ना, आपको समझ में आया, तो बस ये 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, यही वाला फॉर्मूला लग रहा है, ये log a का पावर x। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 2 कहाँ आ जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये जगह 2 log, और बेस आप लगाइए 60 और ये 2 हो गया, ब्रैकेट में ऐसे लगा दे रहे हैं। फिर ये नीचे क्या है आपका 2 log 60 और बेस क्या है 12 है, तो देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास आ क्या रहा है, पेज हम ऊपर करते हैं, ये पेज हमने ऊपर किया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमारे पास फाइनली आएगा ये 2 और ये 2, देखिए ये 2 इधर आ गया, तो ये 2 और ये 2 कट गया, तो बच क्या रहा हमारे पास log बेस 60 ऑफ 2 अपॉन log बेस 60 ऑफ 12। अब यहाँ पर ये हमारा आया फाइनली, ये अभी हमारा क्या था क्वेश्चन, 12 का पावर 1 माइनस एक्स माइनस वाई, 2 का पावर 1 माइनस वाई। अभी हमें यही ना फाइंड करना भाई कि ये 12 पर ये पावर है तो इसकी पूरी क्या वैल्यू आएगी, तो अभी हम ये पावर सॉल्व कर रहे हैं। जब ये पावर देखिए यहाँ इसको सॉल्व किया तो देखिए यहाँ तक पहुंचे हैं। देखिए इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपका ये जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, इन दोनों में एक फॉर्मूला लगेगा लॉग का, वो क्या लगेगा कि अगर लॉग बेस बी ऑफ ए है तो ये होता है लॉग ए अपॉन लॉग बी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है बिल्कुल इसमें सेट है, सॉरी ये देखिए थोड़ा सा गलत हो गया, इसमें सेट है, ठीक है ना। ये देखिए इसमें देखिए यहाँ बेस भी है, यहाँ पर बेस 60 है, यहाँ ए है, यहाँ ए की जगह 2 है, तो ये वाला फॉर्मूला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में लगाइए। तो पहले न्यूमरेटर में लगाते हैं, न्यूमरेटर में क्या है log a अपॉन बी, तो देखिए यहाँ पर इसको a समझिएगा 2 को, और ये 60 को आप क्या मानिएगा ये b है, तो क्या है log a अपॉन बी। तो देखिए न्यूमरेटर में भी लगा रहे log a हमारा क्या है 2 है, अपॉन log b हमारा क्या है 60 है, तो देखिए ये हो गया हमारा न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर में भी वही लगाइए log a, यहाँ पर देखिए ये 12 जो है ना ये आपका a है और ये 60 b है, तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला log a अपॉन log b, तो a क्या है 12 है और b हमारा क्या है 60 है, तो ये हो गया हमने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज इधर करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा log 2 अपॉन log 60। अब ये डिवाइड को इनटू में करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा log 60 अपॉन log 12, ये हो जाएगा, तो ये log 60 कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है log 2 अपॉन log 12 आ रहा है,
ठीक है। अच्छा, अब अगेन इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, जो अभी मैंने मेन फॉर्मूला बताया था ना, उसी को उल्टा कर दीजिए। क्या था मेरा, लॉग ए बेस बी ऑफ ए क्या होता है, लॉग ए अपॉन लॉग बी के फॉर्म में होता है ये फॉर्मूला। अब उल्टा कर दीजिए इसको कि अगर log a अपॉन log b है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log बेस b ऑफ a। तो हमारा जो log 2 अपॉन log 12 आया है ये इस फॉर्म में है, log a अपॉन log b के फॉर्म में। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, log बेस b ऑफ a। तो देखिए इसको आप a मानिए, मैं दूसरे कलर से बता दूं, ये a है और इसको b मानिए, ठीक है, लिख दिया समझाने के लिए। तो ऐसा इसमें ये क्या हो जाएगा, log बेस b हमारा यहाँ पे क्या 12 है और ए क्या हमारा, ए हमारा 2 है। तो फाइनली ये हमारा पावर क्या था, 1 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 माइनस वाई। इसको पूरा सॉल्व किया, पूरा एक्स वाई का वैल्यू रखा, तो फाइनली क्या आ रहा है, लॉग बेस 12 ऑफ 2। अच्छा, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 12 का पावर 1 माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 माइनस वाई। ये हमें सॉल्व करना है, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो फाइंड करना है यहाँ पर क्या है, बेस क्या है 12 है और ये पूरा पावर हमने सॉल्व किया तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है, क्या आ रहा है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, लॉग बेस 12 ऑफ 2। तो देखिए फाइनली ये आ रहा है, लेकिन अभी एक और फॉर्मूला हमारा यहाँ पर लॉग का लगेगा। वो क्या लगेगा कि अगर आपका कहीं पर भी दिया हो a का पावर लॉग बेस a ऑफ b, तो ये बराबर होता है b के बराबर, ये सीधे b के बराबर होता है। यानी कि ये देखिए ये बेस है आपका a, अब इस पर पावर जो लगा है लॉग में, तो लॉग का अगर बेस, ये देखिए ये तो खुद ही बेस है, ठीक है, अब पावर में जो लॉग है उसका भी बेस a है। तो अगर इस तरीके से है तो ये सीधे b के बराबर होता है। अब यही फॉर्मूला इसमें लगेगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि देखिए ये आपका क्या है 12 है, ठीक है ना, तो ये 12 है यहाँ बेस। अब इस पर पावर क्या दिया है, ये पूरा पावर दिया है और इस पावर में ये जो पावर क्या है लॉग के फॉर्म में है, तो लॉग का भी बेस 12 है। ये तो हमारा मेन बेस है और जो पावर है उसमें लॉग का भी बेस 12 है। तो अगर इस तरीके से कहीं पर है तो ये सीधे 2 के बराबर आर्गुमेंट, यानी कि ये जो हमारे लॉग का जो आर्गुमेंट है 2, यानी कि ये सीधे किसके बराबर हो जाएगा पूरा। जैसे यहाँ पर ये अगर इस फॉर्म में कहीं पर भी दिखता है, यहाँ ए है और इधर भी ए है, इसके पावर में भी बेस, लॉग का जो बेस है वो भी ए है और मेन जो बेस है वो भी ए है, सेम है, तो ये सीधे बी के बराबर होगा। यहाँ 12 है, इधर भी 12 है, तो सीधे किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर है। कहने का मतलब ये है कि हमको ये फाइंड करना था, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो ये इसका यहाँ पर आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया।